बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी। क्या पढ़ रहे हैं सर? रासायनिक बल गतिकी। क्या पढ़ रहे हैं सर? रासायनिक बल गतिकी। और रासायनिक बल गति में अपन ने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए सर? एक पहला टॉपिक कौन सा था? सबसे पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था सर अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर हम सर क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं, है ना। अभिक्रिया की दर के बाद अपन ने इसमें देखा था कौन कौन सी दो प्रकार की, औसत और तात्क्षणिक। औसत और तात्क्षणिक, ये दो प्रकार की अभिक्रिया हमने देखी थी। नेक्स्ट हम बात करें अभिक्रिया की दर। यहाँ पर क्या पर देखा था? अभिक्रिया की क्या ज्ञात करनी सीखी थी? आणविकता। क्या ज्ञात करनी सीखी थी? आणविकता। और आणविकता यहाँ पर कितनी हो सकती? मैक्सिमम 1, 2 और 3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या निकाल रहे थे सर हम? अभिक्रिया की दर की, अभिक्रिया की दर की कोटि। क्या निकालना सीख रहे थे? अभिक्रिया की दर की कोटि। तो हमारे पास कितने प्रकार की अभिक्रिया थी सर? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, है ना। अब अभिक्रिया की दर की कोटि क्या होती है सर? यहाँ पर अभिकर्मक की जितनी सांद्रता, क्या बोला मैंने? अभिकर्मक की जिस सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है ना, उसी को आप क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर, है ना, अभिक्रिया की दर की कोटि निकालने के लिए हमने सबसे पहले कौन सा नियम देखा था सर? दर नियम। कौन सा नियम था? दर नियम। दर नियम बोले तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो भी जो अभिकर्मक है उनकी घात और B उसकी घात, है ना। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कैसे निकलेगा सर? x प्लस वाई से। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक स्थिरांक आएगा, इसको क्या बोलते हैं सर? वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं सर इसको? वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक, है ना। इसको मैं कैपिटल X और कैपिटल Y ही बनाऊँ तो ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे बना भी दिया तो कोई समस्या नहीं है, पर कैपिटल X कैपिटल Y बनाओ तो ज़्यादा सही है। क्या बात समझ में? क्लियर? अब इसको निकालने की हमने पहली कितनी विधियाँ बताई थी? अब हमने 3 विधियाँ। एक सबसे पहले प्रारंभिक वेग विधि। कौन सी विधि थी? प्रारंभिक वेग विधि। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। क्या सूत्र था सर? यही था। इसमें हम इसको एक की सांद्रता को क्या रखते थे सर? एक की सांद्रता को क्या रखते थे? स्थिर रखते थे और दूसरे की सांद्रता को क्या करते थे? परिवर्तित करते थे। ये केवल किसके लिए है सर? जिसमें कितने अभिकर्मक हो? 2 अभिकर्मक हो। 2 अभिकर्मक का मतलब क्या होगा सर? अभिक्रिया जो लिखी होगी उसकी बाईं ओर कितने अभिकर्मक दिखाई देंगे? 2। उत्पाद से हमको कोई मतलब नहीं, है ना। दूसरी बात यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? समाकलन वेग विधि। किसकी बात कर रहे हैं? समाकलन वेग विधि। समाकलन वेग विधि। तो समाकलन वेग विधि में आपको कितने सूत्र याद रखने हैं सर? 3 सूत्र याद रखने। कितने सूत्र याद रखने हैं? 3, है ना। के क्या है? तो आपका वेग स्थिरांक, है ना। तो यहाँ पर 2.303 अपॉन t समय पर दिया रहेगा टू लॉग यहाँ पर a0 a0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? a, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? a। तो यहाँ पर a0 क्या है सर? a0 क्या है? t बराबर से 0 समय पर सांद्रता। t बराबर से 0 समय पर सांद्रता और a क्या है? इसी t समय पर सांद्रता। इसलिए यहाँ पर हमने किसका भाग किया है? t का। किसका भाग किया है? t का। आई क्या यहाँ तक बात समझ में, है ना। आई क्या बात समझ में? ठीक। दूसरा सूत्र है, ये केवल किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? एक अभिकर्मक वाली अभिक्रिया के लिए। एक अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर अभिक्रिया की। और आपको इस सिलेबस में केवल कौन सी पढ़नी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना। कौन सी पढ़नी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक सूत्र ये है। दूसरा सूत्र क्या है सर? a goes to 2.303 into log a upon a minus x, है ना। फिर तीसरा क्या है सर सूत्र? a goes to 2.303 into log p0 upon 2p0 minus pt। आई क्या बात समझ में? इस पर अभी बात करेंगे। पहले किस पर बात करते हैं? इस पर। और तीसरी विधि क्या थी सर?
तीसरी विधि कौन सी थी सर हमारी? ग्राफीय विधि। कौन सी विधि पढ़नी है? ग्राफीय विधि। ये विधि पढ़ने के बाद सर चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। ये विधि पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा सर? चैप्टर खत्म। तो सबसे पहले अपन कौन सी पढ़ रहे हैं सर? समाकलन वेग विधि, है ना? कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? समाकलन वेग विधि, है ना? हल्के में मत लिया करो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और अब जो कोई चीज़ समझ में आ गई उसको प्रैक्टिस रिवाइज कर लिया तो वो आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेगा किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, है ना? तो रिवीजन प्रॉपर किया करो, नहीं तो सब छूटता चला जाएगा, है ना? इस विधि की जांच, इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि के अन्य नाम क्या है? इस विधि को क्या क्या कहा जाता है सर? इस विधि को जांच विधि और क्या कहा जाता है? मूल विधि। क्या कहा जाता है? मूल विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जांच विधि और मूल विधि, है ना? अब यहाँ पर प्रत्येक कोटि की अभिक्रिया के समीकरणों में प्रायोगिक फलों को रखकर गति स्थिरांक की गणना करते हैं। मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंट किए वो एक्सपेरिमेंट का मान रखकर अपन किसकी गणना करेंगे? किसकी गणना करेंगे? वेग स्थिरांक। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है आपको, ये किसके लिए फॉर्मूला है? वेग स्थिरांक। के क्या है आपका सर? वेग स्थिरांक। क्या है? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक 2.303। बोलो मेरे साथ, k इक्वल्स टू 2. बोलो सब लोग, 2.303/2 इंटू लॉग, यहाँ पर क्या आ जाएगा? a की सांद्रता t बराबर से 0 समय पर और a की सांद्रता t समय पर कितनी रह गई? आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? चलो चलो, आई क्या तक कहानी समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर हमको समझने वाली बात ये है, कि आपको इस विधि में प्रश्न में जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 3 अलग अलग समय या 4 अलग अलग समय पर क्या दी रहेगी? सांद्रता। यहाँ पर t बराबर से 0 समय पर सांद्रता दी रहेगी, है ना? t बराबर से 0 समय पर सांद्रता दी रहेगी। t बराबर से 5 मिनट पर कुछ सांद्रता दी रहेगी। t बराबर से 7 मिनट पर कुछ सांद्रता दी रहेगी, है ना? तो अपन किसके लिए चेक करेंगे? 2 के लिए। किसके लिए चेक करेंगे? 2 के लिए, है ना? तो अपन t बराबर से 5 और t बराबर से 7 दोनों के लिए निकालेंगे। तो सर t बराबर से 5 के लिए निकालोगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा? K1, और t बराबर से 7 पर निकालोगे तो यहाँ क्या निकलेगा? K2। मतलब 2 स्थिरांक आएंगे। यदि यहाँ पर जो K2 का मान है, K2 का मान K1 के बराबर आता है। K2 का मान K1 के बराबर आता है। ये विधि काहे के लिए है? अभिक्रिया दर की कोटि ज्ञात करने के लिए। अभिक्रिया दर की कोटि। यदि K1 K2 आपस में बराबर आते हैं तो इसका मतलब क्या है सर? अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? A। अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? A, है ना? यदि K2 आपका 2K1 के बराबर आता है, K2 आपका 2K1 के बराबर आता है, तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी सर? 2। अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी सर? 2। ऑर्डर कितना होगा? 2। यदि K2 यहाँ पर 3K1 के बराबर आता है तो ऑर्डर हमेशा क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। अब चूंकि आपके सिलेबस में केवल कौन सी अभिक्रिया की कोटि है? A प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो हमेशा आपका K2 किसके बराबर आना है? K1 के बराबर। दिमाग में फिट कर लो। कैलकुलेशन नहीं भी आई समझ में तो हमेशा ये लगभग एक दूसरे के बराबर ही आएंगे, और बराबर आएंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? चलो अब इस पर बात करते हैं क्वेश्चन। आई क्या बात समझ में? अब इसमें मैं आपको कुल टोटल 8 पैटर्न बता रहा हूँ। इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सवाल हैं। तो इसमें 3 फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको, तो तीनों फॉर्मूले से अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे? सॉल्यूशन, है ना? तो मैं आपको पैटर्न वाइज बता दे रहा हूँ, एक एक पैटर्न पर एक एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर 8 टाइप के पैटर्न में आपके पूरे NCERT के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? आना क्या है इस चैप्टर से? न्यूमेरिकल। क्या आना है इस चैप्टर से? न्यूमेरिकल। आई क्या बात समझ में? यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दूसरी स्लाइड पे लेते हैं। क्वेश्चन नहीं, पैटर्न लेते हैं। क्या लेते हैं सर? पैटर्न नंबर क्या ले रहे हैं सर? फर्स्ट। पैटर्न फर्स्ट, है ना? पैटर्न फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर।
आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों में आंकड़ों से N2O5 के विघटन के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करें तथा दिखाए कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है सर? अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि है। ये सिद्ध करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके सिलेबस में केवल और केवल प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं है। अब यहाँ पर आपको एक डेटा दिया है टाइम। मैंने क्या बोला था सर? अलग अलग टाइम पे अलग अलग सांद्रता दी होगी, है ना। यहाँ पर टाइम इसमें दिया सर इन सेकेंड में, है ना। और यहाँ पर आपको क्या दिया है? इसकी सांद्रता दे दी N2O5 की सांद्रता, इसकी सांद्रता दे दी N2O5 की, है ना। और मैंने बोला 0 समय पर सांद्रता कितनी है सर? 5.5, है ना। मैंने बोला 80 सेकेंड पर सांद्रता कितनी है सर? 5.0। मैंने बोला सर 160 सेकेंड पर सांद्रता कितनी है? 160 सेकेंड पर सांद्रता हो गई सर 4.8। मैंने बोला 410 सेकेंड पर सांद्रता कितनी है सर? 4.0, है ना। मैंने बोला सर 600 सेकेंड पर सांद्रता कितनी है? 3.4। मैंने बोला सर 1130 सेकेंड पर सांद्रता कितनी है? 2.4। कितनी है? 2.4। कितनी है? 2.4। आई क्या आता है बात समझ में? क्लियर हुआ क्या पॉइंट? तो भाई आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में आपका? ठीक, क्लियर हो गया क्या? चलो, अब मैंने बोला कि यहाँ पर अपन अलग अलग समय पर, तो आपको सबसे पहले तो पता चल गया सर ये तो क्या हो गई मेरी A0, ये क्या हो गया मेरा A0, है ना। A0 बोले तो t बराबर से 0 समय पर सूत्र क्या है सर हमारे पास? K cos 2K बोले तो वेग स्थिरांक बराबर से क्या हो जाएगा सर? 2.303 अपॉन t इंटू लॉग क्या हो जाएगा सर? A0 t बराबर से 0 समय पर सांद्रता और इस t समय पर सांद्रता क्या हो जाएगी? है ना। अब यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे तो अपन यहाँ पर t बराबर से कितने समय के लिए चूज कर ले रहे हैं? सबसे पहले t बराबर से 410 सेकेंड के लिए, t बराबर से 410 सेकेंड के लिए अपन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर k बराबर से क्या हो जाएगा सर? 2.303 और यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 410 सेकेंड इंटू लॉग। अब A0 क्या है सर? A0 क्या है? 0 समय पर सांद्रता कितनी होगी सर? 5.5 और बटे में A की सांद्रता क्या हो जाएगी सर? अच्छा, इसको एक और स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या सर? N2O5 क्या लिखेंगे? N2O5 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 समय पर और यहाँ पर N2O5 लिखेंगे, है ना। अब K बराबर से 2.303 अपॉन 410 इंटू लॉग यहाँ पर 0 समय पर कितनी हो जाएगी? फटाक से बताओ। 5.5 अपॉन t सर 410 सेकेंड पर कितनी हो जाएगी सर? 4। कितनी हो जाएगी? 4। आई क्या बात समझ में? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉग टेबल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? लॉग टेबल की। तो ये K1 ले लिया अपन। K1 बराबर से इसको यदि सॉल्व करोगे तो 2.303 अपॉन 410 लॉग यहाँ पर मैंने बोला 55 गुना 10 की घात क्या ले लिया मैंने? ऋण बटा क्या ले लिया? 4, है ना। अब आपको पता है कि सर K1 बराबर से 2.303 अपॉन 410। अब मैंने बोला भाग में क्या हो जाता है? घटता है और गुने में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है।
है ना, तो यहाँ पर इसको तोड़ लोगे। मैंने बोला log 55 प्लस log 55 प्लस log 10 की घात ऋण 1 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, माइनस log 4 क्या हो जाएगा, माइनस log 4। आई क्या बात समझ में। फिर मैंने बोला k1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 410 और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर log 55 माइनस, अब यहाँ पर घात क्या आ जाएगी सामने 1 आ गया और log 10 आ गया, log 10 आ गया। आई क्या बात समझ में। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सर log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, log 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3, है ना। ऐसे याद रखना 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। आई क्या बात समझ में। तो यहाँ पर log 10 की वैल्यू 1 और इधर log 4, है ना, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। आई क्या यहाँ तक आने समझ में। a1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 410 और इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा log 55 माइनस 1 और इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस log 4, क्या आ जाएगा माइनस log 4 और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई है। अब log 55 की वैल्यू देखोगे टेबल में, अब तो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, क्या रहेगी, दी रहेगी। तो यदि देखोगे तो log 50 की वैल्यू इस पर देखोगे 0 पर, इस पर देखोगे सॉरी 50 है लिया 55 है ना, तो 55 की वैल्यू किस पर देखोगे 0 पर और यहाँ पर log 4 है तो log 4 की वैल्यू किस पर देखोगे 40 की वैल्यू इस पर देखोगे 0 पर, 40 की वैल्यू किसके ऊपर देखोगे 0 पर। यहाँ पर मैं वैल्यू बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर आया 2.303 अपॉन 410 और इसकी वैल्यू यदि आपके पास लिखी हुई कितनी मिली आपको, जैसे आई की वैल्यू दी log 55 की वैल्यू 0 पर दी रही, कितनी दी रही 7404, कितनी दी रही 7404 और यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है आपको कितनी 6021, कितनी दी है 6021। यदि ये डबल डिजिट नंबर है तो इसमें क्या लगा दोगे बेटा 1.7404, क्या लगा दोगे 1.7404 माइनस 1, है ना, माइनस 1 और यदि आपके पास 1 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर क्या लगाओगे 0.06021, क्या लगा दोगे 6021, है ना। आपको मैंने बताया log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना, इसीलिए 10 के बाद 2 डिजिट नंबर शुरू होता है तो क्या शुरू हो जाएगा 1, 100 के बाद 2 शुरू हो जाएगा, 1000 के बाद 3 शुरू हो जाएगा। 0 पर जो वैल्यू देखी वो वैल्यू दशमलव के पहले 0, क्यों, क्योंकि 1 डिजिट वैल्यू है, 2 डिजिट वैल्यू है इसीलिए 1 पॉइंट करके लिख दिया। आई क्या यहाँ तक कहानी समझ में। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2.303 इनटू इसको घटा पिटा के क्या आ जाएगा आपके पास 1.1387, है ना, 13187 तो 401। आई के बाद यहाँ पर समझ में और k1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.0063 और यहाँ पर k1 इक्वल्स टू क्या आएगा 6.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, क्या आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुआ क्या। तो ये किसकी वैल्यू आई आपके पास k1 की। अब आपको क्या करना रहेगा, करना रहेगा k1 निकाला आपने, अब क्या निकालोगे k2, क्या निकालोगे k2। तो k2 के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, t बराबर से कोई एक टाइम उठाना पड़ेगा, t बराबर से क्या उठाना पड़ेगा कोई एक समय, क्या उठाओगे बताओ, क्या उठाओगे, यही वाला उठा लो 80/5, है ना, क्या उठा लिया t बराबर से 5, है ना, t बराबर से 80, t बराबर से क्या ले लिया 80, तो t बराबर से 80 लिया तो यहाँ k2 बराबर से क्या हो जाएगा 2.303
अपॉन कितना आ जाएगा 80 इंटू लॉग की वैल्यू अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 पर सांद्रता कितनी है सर 5.5 और 80 पर कितनी है सर 5, 80 पर कितनी है 5 है ना। तो यहाँ पर log K2 बराबर से 2.303 अपॉन कितना आ गया 80 इंटू लॉग। यहाँ पर बस आपको दिखावे के लिए सॉल्व करना है, क्या करना है दिखावे के लिए है ना। 55 गुना 10 की घात ऋण 1 बटा लॉग क्या आ जाएगा 5 है ना, क्या आ जाएगा 5। चाहो तो काट भी सकते हो, चाहो तो काट भी सकते हो, काट दो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। काट दोगे इससे तो कितना आ जाएगा 1.1 है ना। और यहाँ K2 बराबर से 2.303 इंटू लॉग क्या देखोगे 11 गुना 10 की घात ऋण 1, क्या देखोगे 11 गुना 10 की घात ऋण 1। K2 बराबर बटे में 80 2.303 लॉग क्या आ जाएगा यहाँ पर लॉग 11 माइनस लॉग 10 क्या आ जाएगा 11 माइनस लॉग 10 -1 का आ जाएगा सामने है ना। अब यहाँ पर घटा मत देना, 11 में से बचा 1 है ना। यहाँ पर 2.303 अपॉन 80 और यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग 11 माइनस 1। अब यहाँ पर 11 की वैल्यू किस पर देखोगे 0 पर, किस पर देखोगे 0 पर है ना। 11 की वैल्यू किस पर देखोगे 0 पर। तो 11 की वैल्यू 0 पर जो भी लिखी रहेगी वो लिखोगे और 2.303 इंटू यहाँ पर माइनस करके 0. लगभग समथिंग कुछ आएगा और वो कितना आएगा 0.0287 ऐसा लगभग कुछ आएगा। और यहाँ पर डिवाइड कर दोगे किससे 80 से, तो यहाँ पर K2 की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी सर 0.0062 है ना। इसको देख के लिख देना, इसको देख के। और हम यहाँ बोल देंगे कि K1 इक्वल है लगभग K2 के। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कैसी होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। है क्या बात समझ में। एक तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन ना आए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक अर्ध आयुकाल वाला क्वेश्चन आता है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन उसी से पूछता है। क्लियर हुई क्या बात चलो। अब सेकेंड पैटर्न वही है आपका, पैटर्न नंबर क्या है बेटा 2। पैटर्न नंबर क्या है 2। पैटर्न नंबर 2 किस पर है बेटा अर्ध आयु काल पर। अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है सर ऐसा समय जिस पर अभिकर्मक की सांद्रता कैसी रह जाए आधी रह जाए। अभिकर्मक की सांद्रता आधी का मतलब क्या हो जाएगा सर 1/2 रह जाए। क्या रह जाए 1/2 रह जाए। पॉइंट क्लियर हुआ क्या चलो। अब यहाँ पर मैंने बोला अर्ध आयु काल के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि 2.303 अपॉन t इंटू लॉग। अब देखो यहाँ पर आप तो 0 पर क्या लेते हो, मैंने बोला 0 पर क्या लोगे 1, तो यहाँ पर क्या रह जाएगी बटे में क्या रह जाएगी आधी। क्या रह जाएगी आधी, तो आधी ऊपर जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 2.303 अपॉन t इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2। क्या हो जाएगा log 2 है ना, क्या हो जाएगा log 2। और log 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा log 2 की वैल्यू कितनी होती है 1000 होती है। अबे गधो log 100 की वैल्यू 2 होती है। यहाँ किसकी वैल्यू देख रहे हैं log 2 की। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। कितनी होती है 0.3010। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.693 अपॉन t। क्या आएगा 0.693 अपॉन t। क्या आ जाएगा 0.6, यहाँ पर हाफ कर दो t हाफ
तो यहाँ पर आपको कुछ भी वेग स्थिरांक दिया रहेगा या तो समय दिया रहेगा, इतने समय में आधी होगी, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे। किसमें रखोगे? डायरेक्ट इस फॉर्मूले में। या तो यहाँ से भी कर सकते हो, है ना, या तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये अर्ध आयु काल का क्या हो गया? फॉर्मूला। ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आता है एग्जाम में, है ना। तो प्रूफ कैसे करोगे? इसी तरीके से। प्रूफ कैसे करोगे? इसी तरीके से। यदि आपको बोला कि अभिकर्मक की सांद्रता आधी की बजाय 1/4 रह जाए, क्या रह जाए? 1/4, तो आपको पता है सर 1/4 की कहानी क्या हो जाएगी? k = 2.303 अपॉन t 1/4 इंटू log 4। यदि आपको बोला 1/8 रह जाए, 1/8 का मतलब क्या होगा कि 303 अपॉन t 1/8 इंटू log 1/16, तो 16। आई क्या बात समझ में? एग्जाम में ये वैल्यू दी होगी, आपको नहीं दी होगी तो आपको क्वेश्चन इसको प्रूव करने के लिए आएगा। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे, हो जाएंगे। चलो पैटर्न नंबर 3। अच्छा, इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल पैटर्न 2 का एग्जाम्पल, है ना। क्या दिया है? दिए गए दर स्थिरांक को दिए गए अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। हाँ, दिए गए वेग स्थिरांक के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। अब जैसे यहाँ पर आपको वेग स्थिरांक दे दिया, k बराबर से कितना दे दिया? 200 सेकेंड इनवर्स। k बराबर से क्या दे दिया? 2 मिनट इनवर्स। आपको k बराबर से दे दिया 4 ईयर इनवर्स, है ना। अब ये स्थिरांक दे दिए, आपको बस क्या याद रखना है सर? k t हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन क्या आ जाएगा? k। तो बस यहाँ पर k की वैल्यू पुट करते जाओगे, निकाल लोगे, खत्म। भाई क्या बात समझ में? अब भाग देने का काम होना चाहिए। पैटर्न 3 भी बताना है। हाँ, चलो कल देखेंगे अब, है ना। चलो छुट्टी हुई है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना संयम समाज बनाए रखने के लिए। कल मिलते हैं आपको फिर इसी ऊर्जा और इसी जोश के साथ में।